जब तुम लंबी रात में नींद न आने पर यूं ही फोन चला रहे हो और संयोग से यह सुकून देने वाला बर्फीले जंगल में निर्माण वाला वीडियो मिल जाए तो समझो किस्मत तुम्हारे साथ है। यह अनिद्रा के शिकार लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए अपने लगभग 60% चार्ज वाले फोन को थाम लो और मेरे साथ इस सुकून भरे सफर का आनंद लो। काफी समय बाद दिखाई देने वाला सैम बर्फीले तूफान के थमने के बाद बिना हिचक पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कुछ साल पहले आए एक भीषण तूफान ने इस इलाके में कई बड़े पेड़ गिरा दिए थे। हर गिरा हुआ पेड़ ऐसा था जैसे उसे नया जीवन मिलने का इंतजार हो, जो उसके भीतर की रचनात्मक आग को और भड़काता गया। लकड़ी को संभालने में आसानी के लिए उसने सबसे पहले ऊपर लगे नुकीले हिस्सों को हटाया, फिर जरूरत के हिसाब से लकड़ी को काटा ताकि उसे ढोना आसान हो सके। ताकत बचाने के लिए वह एक बार में सिर्फ एक ही लकड़ी उठाता था, क्योंकि 2 से ज्यादा उठाना उसके बस का नहीं था। जब सैम ने पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा कर ली तभी एक और बर्फीला तूफान आ गया। उड़ती हुई बर्फ ने पूरे जंगल को सफेद चादर में ढक दिया। उस समय सैम को इस खूबसूरत नजारे से ज्यादा चिंता थी कि उससे पहले एक सुरक्षित आश्रय बन जाए। उसके सामने खड़े 5 बड़े पेड़ इस काम के लिए सबसे उपयुक्त थे। उसने लकड़ियों के सिरों पर खांचे बनाए और उन्हें पेड़ों के बीच मजबूती से फंसा दिया। फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए दीवारें ऊपर की ओर उठाता गया। यह काम दिखने में सरल था, लेकिन इसमें धैर्य और सटीकता बेहद जरूरी थी, क्योंकि थोड़ी सी चूक भी पूरी संरचना को कमजोर कर सकती थी। धीरे धीरे आश्रय का आकार उभरने लगा। सामने की दीवार में उसने खिड़की के लिए जगह छोड़ी। उसने नाप लेकर लकड़ी को काटा और उसे खिड़की की जगह पर खड़ा किया ताकि रोशनी और हवा आ सके, लेकिन ठंडी हवा सीधे अंदर न घुसे। जंगल में सीमित संसाधन होने के कारण उसने छत के लिए भी लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया। उसने निशान लगाकर सही आकार के जोड़ बनाए और उन्हें छत के ऊपर समान दूरी पर लगाया। फिर रस्सी से उन्हें कसकर बांध दिया ताकि ढांचा मजबूत बना रहे। बारिश की चादर भूल जाने के कारण उसने पेड़ों की छाल को छत की टाइल की तरह इस्तेमाल किया। सावधानी से छाल उतारकर उसने उन्हें छत पर इस तरह बिछाया कि कोई दरार न रहे और बर्फ अंदर न आए। अगले दिन जब फिर से तेज बर्फबारी हुई तो सैम पास से काई इकट्ठा कर लाया और दीवारों की दरारों में भर दी। इससे ठंडी हवा रुक गई और आश्रय में हरियाली की झलक आ गई। रात में जमीन की ठंड से बचने के लिए उसने लकड़ियों से एक साधारण बिस्तर बनाया। ऊपर से चीड़ की मुलायम सुइयां बिछाई ताकि आराम से सो सके। मौसम की सख्ती को देखते हुए उसने बीच में एक बड़ा चूल्हा बनाया, जिसकी धुआं निकलने की जगह छत में पहले से थी। इससे अंदर गर्मी बनी रही और धुआं बाहर निकलता रहा। उसने बिस्तर के पास लकड़ी के खंभों से एक छोटी मेज भी बना ली ताकि खाना आराम से खा सके। इसके बाद उसने ढेर सारी लकड़ी काटकर एक तरफ जमा कर दी ताकि ठंडी रातों में आग जलती रहे और खाना भी पक सके। जब चूल्हे में आग जली और धुआं ऊपर उठने लगा तो सन्नाटे भरे जंगल में गर्माहट और जीवन का एहसास हुआ। सैम आग के पास बैठकर संतोष से सब कुछ निहारता रहा। खाना बनाया, 2 सींक में पिरोया गया, रसीला मांस आग पर सेंका गया और साथ में चीड़ की सुइयों से बनी चाय। तैयार की मांस की खुशबू और चाय की हल्की सुगंध ने सारी थकान दूर कर दी। पेट भरने के बाद सैम अपने स्लीपिंग बैग में घुसा और चैन की नींद सो गया।